हिंदू सनातन धर्म के अनुसार 10 दिशाएं होती हैं। तो अभी एक दिशा था, सिर्फ बीपीएससी पर हम लोग फोकस किए थे, लेकिन जो जो समय बढ़ता जा रहा है इसकी दिशा दशा दोनों बदल रही है। देखिए, वो तो उनको उठना ही था, ये उनको भी मालूम था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको प्रशासन उठाएगी, लेकिन जो उठाने का तरीका था वो गलत था। अमानवीय ढंग से नहीं उठाना चाहिए, और उसके बाद जो वो हटी है तो तब से आई नहीं। सेम टू सेम काम यहाँ भी यही हुआ। आप हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों को जानवरों की तरह मार रहे हैं। उस व्यक्ति को मार रहे हैं जो है इतने सालों से कई लोगों का सरकार बनाया। उसकी जगह तेजस्वी भी होते, उनकी जगह चिराग पासवान भी होते, उनकी जगह नीतीश कुमार भी होते, तो हम लोग विरोध करते कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा विरोध नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप प्रशासन जो एकदम खुले सांड की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये कौन सा चीज है भाई? कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब जो है आप सर पे चढ़ जाएंगे। ये भटक नहीं रहे हैं, जो जहाँ युवा है वहीं पे अपना जो है प्रदर्शन, शांति मार्च, कैंडल मार्च, अनशन जो है कर रहा है, कोई भटक नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बीपीएससी सत्याग्रह जो है वो लगातार जारी है। आज 20 से 21 दिन हो गए और सत्याग्रह जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ प्रशांत किशोर है, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी जो है वो है। प्रशांत किशोर कई दिनों से जो है वो अनशन पे बैठे हुए थे और आज सुबह ऐसा देखा गया कि प्रशासन के द्वारा उन्हें उठाकर वहां से लेकर जाया गया। इसके अलावा देखा गया उन पर थप्पड़ भी मारा गया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी किसके द्वारा मारी गई है ये नहीं हो पाई है। हम बात करेंगे, अभी हमारे साथ रहमांशु सर हैं। काफी लंबे समय से, जब से यहाँ धरना स्थल पे छात्र आना शुरू किए तब से छात्रों के साथ हैं और आज भी सर यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब आंदोलन जो है, सत्याग्रह जो है वो क्या रूप ले रहा है, इसका क्या मतलब है सर? लगातार छात्र जो है अभी हम लोग का ये जो सत्याग्रह था ये 1 डायमेंशनल था, एक डायमेंशन। अब हमारा जो है सत्याग्रह ये 10 डायमेंशनल हो गया। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार 10 दिशाएं होती हैं। तो अभी एक दिशा था, सिर्फ बीपीएससी पर हम लोग फोकस किए थे, लेकिन जो जो समय बढ़ता जा रहा है इसकी दिशा दशा दोनों बदल रही है। हम लोग का उद्देश्य सिर्फ यह था कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवा के उसको सही ढंग से करवाना। लेकिन अब धीरे धीरे इतनी समस्याएं और दिखने लगी हैं कि आंदोलन अब जो है अन्य सभी दिशाओं में, ये नहीं कि दिशा बदल नहीं लिया, अनेक दिशाओं में जा रहा, तो परिणाम भी अनेक आएंगे। अब प्रशांत किशोर जो है उनको प्रशासन द्वारा उठा कर लेकर गया है। देखिए, वो तो उनको उठना ही था, ये उनको भी मालूम था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको प्रशासन उठाएगी, लेकिन जो उठाने का तरीका था वो गलत था। अमानवीय ढंग से नहीं उठाना चाहिए था। ऐसी घटना एक बार सन 2010 में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था, और क्या नाम है, उस समय जो साथ कांग्रेस की सरकार थी और रामदेव के साथ, अन्ना हजारे तो बाद में रामदेव के साथ हुआ था, और उसके बाद जो वो हटी है तो तब से आई नहीं। सेम टू सेम काम यहाँ भी यही हुआ। आप हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों को जानवरों की तरह मार रहे हैं। पुरुष जो है पुलिस वाला महिला लड़कियों को मार रहा है, और वो भी किससे मार रहा है? टहनी तोड़ के मार रहा है। ये कौन सी तरीका है भाई? आप किसी व्यक्ति को उठा रहे हैं, उसको झापड़ मार रहे हैं, उस व्यक्ति को मार रहे हैं जो है इतने सालों से कई लोगों का सरकार बनाया। उसकी जगह तेजस्वी भी होते, उनकी जगह चिराग पासवान भी होते, उनकी जगह नीतीश कुमार भी होते, तो हम लोग विरोध करते कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा विरोध नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का प्रमुख है तो उसके साथ एक मानवीय व्यवहार होना चाहिए ना। और आप प्रशासन जो एकदम खुले सांड की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये कौन सा चीज है भाई? कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब जो है आप सर पे चढ़ जाएंगे। हम लोग किसी भी चीज, डीएम झापड़ मारे, ऐसे झापड़ आपने मार दिया, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? एसपी जो है उस दिन जो है लाठीचार्ज करवा दी, लड़कियों पे देखे कैसे चोट लग मार रही थी। जरा भी लोगों को शर्म नहीं है? उनकी छोटी बहन होती तो ऐसे लाठी मारती, उनका छोटा भाई होता तो ऐसे झपड़ मारता वो। ये लोग एकदम जो है अपना कानून भूल गए हैं, लोग कानून से बाहर जाके बात कर रहे हैं। तो ये सब भी अब जो है घेरे में आने लगे हैं सारे के सारे। अच्छा सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले जो आंदोलन छात्रों का था, छात्र जो बीपीएससी से एग्जाम की मांग कर रहे थे, नेता इसमें आकर जो है इसको अलग मोड़ दे रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कि पहले जो है छात्रों की बात हो रही थी, आयोग छात्रों की बात कर रही थी, सुन रही थी, लेकिन अब जो है वो नेताओं की बात हो रही है। पूरी राजनीति जो है इसमें होने लगी है। इसका फायदा छात्रों को मिलेगा? हम लोग जब 10 दिन से बैठे हुए थे तो कौन हमारी बात सुन रहा था? कौन बीपीएससी से आया था? कौन सरकार की तरफ से आया था क्या कोई? और आज भी चारों ओर बात हो रही, तो क्या बात हो रही है इस समय? प्रिया जो है अभी तो चर्चा में सिर्फ प्रशांत किशोर, ये तो आप लोग रखे हुए हैं ना, आप लोग ने उसको जिंदा किए हुए हैं। आपको जो करना चाहिए आप नहीं कर रहे, तो इसलिए हो रहा है। अगर पूछा जाए कि प्रशांत किशोर जेल गए तो क्या उसके पीछे कारण बताती हैं, तो आप कहेंगे कि बीपीएससी वालों को कई मूवमेंट में समर्थन में बैठे हुए थे इसलिए हुआ।
प्रशांत किशोर जेल जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण तो पूछा जाएगा। तो कारण में क्या जवाब देंगे आप लोग? यही ना कहेंगे कि जो बीपीएससी वाले छात्रों का मुद्दा था इसलिए जो है वो जेल जा रहे हैं। तो हमारा मुद्दा तो तब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक खत्म ही नहीं होगा। हम लोग का मुद्दा रहेगा ही रहेगा। अच्छा, युवा जो है सड़क पे भटक रहे, एग्जाम भी हो गए, लेकिन कौन कह रहा है भटक रहे हैं? एग्जाम अलग अलग कहीं धरना दे रहे हैं। यहाँ पे गर्दनी बाग में कुछ छात्र बैठे हुए हैं, कुछ गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह पे है, तो भटक तो रहे हैं। इस समय बिहार के सभी जिलों में हो रहा है। अब बिहार के सभी जिलों में हो रहा है, इवन कि दिल्ली में भी हो रहा है। तो ये भटक नहीं रहे हैं। जो जहाँ युवा है वहीं पे अपना जो है प्रदर्शन, शांति मार्च, कैंडल मार्च, अनशन जो है कर रहा है। तो कोई भटक नहीं रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वहीं आसपास हैं। धीरे धीरे, चूंकि हम लोग बहुत सारे लोग को बुलाते नहीं, क्योंकि बुलाने के बाद उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे? कोई हमको फंडिंग तो कोई करता नहीं। तो जो खाना दे जाता है, तो जो रहने की व्यवस्था होती है हम लोग रहते हैं। कोई भटक नहीं रहा। परीक्षा की जहाँ तक बात थी, तो बीपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है, 1 चरण में नहीं होती है। और जितनी परीक्षा है, जो चरण आगे बढ़ रहे हैं, त्यों तो जो है बीपीएससी अपने जाल में ही फंसता जा रहा है। और अभी तक तो ये था कि 2-4 अधिकारी फंसते, 1-2 नेता फंसते, अब तो जो है कई और लोग फंसते जा रहे हैं। धीरे धीरे जब चीज आगे बढ़ेगी तो 2-4 साल का और अब जो इंट्रोगेशन होना शुरू होगा और ये समस्या विकराल रूप ले रही है। अब ये जो है ऐसा नासूर बन गया है कि अब पूरा एकदम उसका बढ़िया से जब तक इलाज नहीं होगा तब तक ये शांत होने वाला नहीं है। सर, क्या लगता है छात्र जो मांग कर रहे हैं, अभी भी उम्मीद है कि पूरा होगा? 101%, और अब तो 1001% हो गया है। ये मांग पूरी होगी। मांग के साथ साथ और भी जो लोग हैं उसमें शामिल हो गए हैं, उनके खिलाफ अब कठोर कार्रवाई भी होगी। और अब तो और जो प्रशासन और शासन की जो चेहरा सामने आ रहा है, उनका भी प्रॉपर ढंग से इलाज होना शुरू होगा। और हमें विश्वास है कोर्ट पे कि कोई बचेगा नहीं। चलिए, देखिए, हमारे साथ रहमांसु सर थे जिनसे हमने बातचीत किया। काफी लंबे समय से छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं, धरना स्थल पे हमेशा से दिखते रहे हैं। और अब जो है इनका कहना है कि छात्रों के पास जो सिर्फ पहले बीपीएससी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, एक रास्ता था, तो अब जो है वो 10 रास्ते खुले हुए हैं बीपीएससी से। और बीपीएससी के लिए छात्र जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम तो होना चाहिए। अब देखिए सरकार क्या करती है, आयोग क्या करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।